अस्सलामुअलैकुम। मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट। ब्रेकिंग न्यूज़। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन बंद नहीं होगी। फाइनेंस डिवीजन की अहम तरीन वजाहत क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आ गया। फाइनेंस डिवीजन का 19 जून 2024 का। इससे पहले 16 मई को एक वजाहत आई थी और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22 अप्रैल को। नोटिफिकेशन क्या है और इसकी दो वजाहतें हैं, और आज की वजाहत में कहा जा रहा है कि पेंशन बंद नहीं होगी लेकिन तनख्वाह कम हो जाएगी। डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखें, ये नोटिफिकेशन इस वक्त फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे मौजूद है, इसलिए छुकछुक का फटवा लगाने से पहले ज़रा खुद यहाँ पे विजिट कर लें। 19 जून ये ताज़ा तरीन क्लैरिफिकेशन है। 20 जून को ये क्लैरिफिकेशन आई थी जो इजाफा दिया जाएगा वफाकी मुलाजिमीन को ग्रेड 1 से 22। इस पर मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अच्छी खबर है, इसका लिंक भी दे दूंगा। और ये 16 मई को एक इसकी क्लैरिफिकेशन आई थी और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22 अप्रैल को। ये तीनों नोटिफिकेशन वहाँ मौजूद हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ भी मैंने ये शेयर कर दिए हैं, फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। डिटेल से पहले हम मजम्मत करेंगे जो इस वक्त मुल्क भर में सरकारी मुलाजिमीन के साथ हो रहा है। कल पेशावर में जो PESCO मुलाजिमीन थे, तनख्वाहों में इजाफा और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाकी, उस पर सादा सा मुतालिबा था, उन पर तशद्दुद हुआ, लाठीचार्ज हुआ। कराची के अंदर सिंध हुकूमत जो दावेदार है सरकारी मुलाजिमीन की हमदर्द बनने की और वफाक में 50 इजाफे का मुतालिबा कर रही है, अपने सूबे में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ही नहीं दिया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। आज क्वेटा में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, सरकारी मुलाजिमीन ज़ख्मी हुए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरह सियासी पार्टियों का हक है एहतजाज करना, इसी तरह ये बेचारे पुरअमन सरकारी मुलाजिमीन सादे से मुतालिबात हैं। अव्वल तो ये होना चाहिए कि इनको सड़कों पे निकलना क्यों पड़े, जब पार्लियामेंट के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली हैं, जो सेनेट के चेयरमैन साहब को कोई एहतिजाज नहीं करना पड़ा और उनकी तनख्वाहों में 2.5 लाख से बढ़ाकर 13 लाख कर दी गई, 600 इजाफा हुआ। तो ये 10 के लिए 30 के लिए एहतिजाज कर रहे हैं और इन पर तशद्दुद हो रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये तीनों नोटिफिकेशन बारी बारी। पहले सबसे जो आज का नोटिफिकेशन है, इसका बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन था क्या? 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ था फाइनेंस डिवीजन का कि रिटायर्ड मुलाजिम अगर दोबारा मुलाजमत इख्तियार करता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। 16 मई को इसकी वजाहत आई कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी कि 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल के बाद अगर कोई मुलाजमत इख्तियार करता है रिटायरमेंट के बाद, या पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पे था उसकी एक्सटेंशन होती है, दोनों सूरतों में अगर वो नई मुलाजमत इख्तियार करता है 22 अप्रैल के बाद, या एक्सटेंशन होती है पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस सूरत में उसकी पेंशन बंद हो जाएगी या उसको तनख्वाह चौड़नी पड़ेगी। डेफिनेटली तनख्वाह चौड़नी है तो फिर वो मुलाजमत करे ही क्यों, तो पेंशन ही चौड़नी पड़ेगी। ये जो 19 जून को ये नोटिफिकेशन आया है, पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेंशनर्स आफ्टर रिटायरमेंट, सेम टाइटल है। इसमें ये कहा गया है जी के बहुत सारे इदारों की तरफ से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेरी आई कि जो बंदा 7 साल पर रिटायर होता है या पहले से वो मुलाजमत इख्तियार कर रहा था, उनकी 7 साल उम्र हो जाती है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन मुलाजमत वो ख़त्म कर देता है, उसका कंट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, या वो मुलाजमत खुद ख़त्म कर देता है या इदारा निकाल देता है, तो दोबारा पेंशन जारी नहीं होती। दोबारा पेंशन को जारी करवाने में बड़े मसाइल आ रहे थे। तो यहाँ ये कहा गया है कि इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया गया है, पेंशन वो जारी रखेंगे, लेते रहेंगे, पेंशन स्टॉप नहीं होगी। दोबारा मुलाजमत की सूरत में भी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन सैलरी शैल बी रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट। समझ आ गई होगी। पेंशन अगर फॉर एग्जांपल आपकी 50,000 और आप मुलाजमत आपने दोबारा जहां इख्तियार की वहां पे आपकी तनख्वाह 1 लाख, तो आपको 1 लाख तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन उसमें से कम हो जाएगी। तो आपको तनख्वाह जो सैलरी मिला करेगी महीना, वो पेंशन उसमें से कम हो के बाकी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है कि 1 लाख की तनख्वाह पर अगर आप मुलाजमत इख्तियार कर रहे थे, 50,000 आपकी पेंशन थी, तो आपको टोटल तनख्वाह 50,000 मिलेगी, 50,000 आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने दोबारा मुलाजमत ख़त्म कर दी तो आपकी पेंशन तो कंटिन्यू थी, आपको उसको ना सस्पेंड हुई ना उसको दोबारा बहाल करवाने की ज़रूरत हुई। और ये क्या कहा जा रहा है नीचे, ये किन के लिए है, ये शर्ट है किन के लिए, कि कौन कौन से BPS सिस्टम है जहाँ पे, या जो ये MP स्केल्स हैं, प्रोजेक्ट पे स्केल्स हैं, या SPS स्केल्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड पे स्केल्स हैं पाकिस्तान के। मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है कि पाकिस्तान में कितनी तरह के पे स्केल्स हैं। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन ये भी है कि ये सारे पे स्केल्स एक होने चाहिए, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा होना चाहिए। ये भी एक मुतालिबा। समझ आ गई होगी कि ये जो नोटिफिकेशन है, बहरहाल ये मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है फाइनेंस डिवीजन का, कि अगर कोई बंदा 1 साल के लिए मुलाजमत इख्तियार करे तो पेंशन पहले सस्पेंड होगी, फिर बहाल होने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में कोई काम रिश्वत दिए बगैर होता नहीं है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो पेंशन आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो चलती रहेगी। जो आप मुलाजमत इख्तियार करोगे वहाँ से आपकी तनख्वाह, जो ग्रोस पेंशन आपकी थी उतनी कम हो के आपको तनख्वाह मिलेगी। ये था अहम तरीन क्लैरिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।